बाबा साहब अंबेडकर के निर्वाण दिवस पर उन्हें किया गया याद। भारत के पीड़ादायी विभाजन पर केंद्रित पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और जोगेंद्र नाथ मंडल का भी किया गया विमोचन। मालवा मिरर के लिए राजेश जौहरी की खबर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्वाण दिवस पर उनके महू स्थित जन्मभूमि स्मारक पर अनेकों लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय सह कार्यवाह हेमंत मुक्तिबोध, पर्यटन व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, जस्टिस NC नागराज, विधायक तुलसी सिलावट, डॉक्टर कुमार संजीव समेत उपस्थित नेताओं और आमजनों ने डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके अस्थि कलश के दर्शन किए। इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा जन्मभूमि परिसर में आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने शिरकत की। प्रख्यात लेखक श्रीधर पराड़कर काकाजी द्वारा भारत के पीड़ादायी विभाजन और उसके बाद दोनों भागों की संवैधानिक प्रक्रियाओं व सामाजिक स्थिति को जन जन को समझाने के लिए भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर अंबेडकर और पाकिस्तान के प्रथम विधि मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल के जीवन वृत्तों पर आधारित पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर और जोगेंद्र नाथ मंडल के सह लेखक ग्वालियर के डॉक्टर कुमार संजीव ने बड़े ही सारगर्भित तरीके से पुस्तक का परिचय लोगों से कराया। होने नहीं देगा, उत्तर दे ही देगा। ऐसे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जन्मस्थली में अपने आप को पाकर मैं सौभाग्य। निर्माण में मेरी भूमिका बहुत ज्यादा नहीं है, उतनी ही जितनी कि गिलहरी ने या किसी चिड़िया ने अपना योगदान दिया होगा, इससे ज्यादा नहीं है। करता है ऐसा स्पष्ट अभिमत हमें इस पुस्तक को पठनीय, ग्रहणीय और पीने योग्य बनाता है। इस पुस्तक में तत्कालीन परिस्थिति, दलित आंदोलन, भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयास और उस पृष्ठभूमि में जोगेंद्र नाथ मंडल का कार्य और पाकिस्तान जाने का निर्णय आदि को जिस तरीके से रखा गया है वो बहुत महत्व का है। इसके बाद अतिथियों ने पुस्तक का विमोचन किया। विमोचन के बाद मुख्य वक्ता हेमंत मुक्तिबोध ने अपना उद्बोधन दिया, जो खासकर डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और देश के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान पर केंद्रित था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर डंडे, झंडे व एजेंडे का नाम नहीं बल्कि आस्था, शिक्षा और संघर्ष का नाम है। कुमार संजीव जी जो ग्वालियर से यहाँ पधारे, आदरणीय शैलेंद्र जी, यहाँ उपस्थित अन्य, कि बाबा साहब सही मायने में एक युग पुरुष बनकर के हमारे सामने आए हैं। और जो युग पुरुष होता है उसका समग्र, संपूर्ण, सर्वांग संपूर्ण आकलन करना ये थोड़ा कठिन होता है सामान्य व्यक्ति के लिए। और बाबा साहब तो ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व थे कि उन्होंने राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन का ऐसा कोई पहलू ही नहीं जिसको उन्होंने स्पर्श न किया। और इसीलिए हमारा ऐसा मानना है कि श्रद्धेय डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर केवल किसी एक समुदाय विशेष, किसी एक स्थान विशेष से बांधे जाने वाले महापुरुष नहीं है। भारत के राष्ट्र निर्माताओं की श्रेणी में उनका एक अन्यतम स्थान है। व्यक्तित्व हो गए, उन्होंने क्या कहा, जैसे कहा कि उतना ही श्रेष्ठ वो व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि जो अंतर्निष्ठ होता है वही किसी अंतर्निष्ठ। बाबा साहब के 50वें जन्म दिवस के अवसर पर स्वतंत्र वीर सावरकर ने उनको एक संदेश भेजा था। वो संदेश क्या था? व्यक्तित्व, विद्वत्ता, संगठन चातुर्य और नेतृत्व करने की क्षमता के कारण अंबेडकर आज देश के एक बड़े आधार बनते, लेकिन अस्पृश्यता का उच्चाटन करने तथा अस्पृश्य वर्ग में आत्मविश्वास व चैतन्य निर्माण करने में उन्होंने जो सफलता प्राप्त की है, उससे उन्होंने भारत की बहुमूल्य सेवा की है। कि अंबेडकर के बारे में सावरकर कह रहे हैं, उनका कार्य चिंतन स्वरूप का, स्वदेशाभिमानी और मानवतावादी है। अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति का जन्म तथाकथित अस्पृश्य जाति में हुआ, यह बात अस्पृश्यों के हृदय में व्याप्त निराशा को समाप्त करेगी और वे लोग बाबा साहब के जीवन से तथाकथित स्पृश्यों के वर्चस्व को आह्वान देने वाली स्फूर्ति प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर मंत्री उषा ठाकुर ने भी संबोधित किया। एक सेनानी
जिनके दिशा निर्देश पे आज पूरा देश संचालित होता है, उनकी दिल की गहराइयां, वो जो चाहते थे, आज सब हमारे सामने मैं तथ्य और प्रमाणों के प्रस्तुत हुआ है। मैं ऐसे महामनाओं को प्रणाम करते हुए कहना चाहती हूं कि काका श्री श्रीधर पराड़कर जी ने भी बहुत उपकार किया आने वाली पीढ़ी पर, ताकि वो देश की वर्तमान परिस्थितियों को समझ सकें और अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकें। किसी ने कहा है, सीधी उल्टी उल्टी सीधी इसकी गति है, इस व्यक्ति देश का भाग्य चक्र ऐसे चलता, मर मिटे व्यक्ति तो देश संवरता है उनका, यदि व्यक्ति संवरते देश बहुत 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 नीचे कहता। राष्ट्र को संवारने के लिए इतने कठिन संघर्षों से गुजरने वाले परम श्रद्धेय बाबा साहब अंबेडकर हम सब के मार्गदर्शक हैं। अंत में जस्टिस नागराज ने भी अपने विचार रखे। मैं बाबा साहब के बारे में ये बताना चाहूंगा कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो चर्चा ये चली पहले ही दिन कि हमारे देश का संविधान कैसा होना चाहिए। कई लोगों ने अपनी अपनी तरह से विचार रखे, लेकिन बाबा साहब का जो उत्तर था वो इतना अद्भुत था कि आप भी सोचोगे कि क्या उन्होंने कहा। उन्होंने ये कहा कि हम बहुत ही अच्छा संविधान बना भी लें, लेकिन उस संविधान पर अमल करने वाली शक्तियां, उस संविधान को कार्यान्वित करने वाली शक्तियां, उस संविधान पर कार्य करने वाली शक्तियां यदि चरित्रहीन है, दुर्बल है, तो कितना भी अच्छा संविधान होगा उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं आएगा। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।